जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है इनायत अली अंसारी, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सेशन के साथ। काशकर दोस्तों, आज हम बात करेंगे तिल के बारे में। बात करेंगे कि तिल किस तरह काश्त करना चाहिए और काशकर दोस्तों ज़मीन की तैयारी किस तरह करनी चाहिए और इसका खाद प्लान किस तरह होना चाहिए और इसमें बीमारी कौन कौन सी आती है और इसके बारे में हम मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे और आपको बताएंगे कि ये किस तरह काश्त करनी चाहिए। काशकर दोस्तों, तिल की जो काश्त करने के जो है 2 से 3 तरीके होते हैं, जिसमें से मैं आपको तकरीबन सारे तरीके बताऊंगा। तो काशकर दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। तो काशकर दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो काशकर दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौसम की। काशकर दोस्तों, अप्रैल और मई का महीना ये बेहतरीन महीना है। इस महीने में आप इसकी काश्त कर सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो काशकर दोस्तों, जमीन की तैयारी की बात करें तो जमीन की तैयारी के लिए आपको चाहिए कि आप 2 से 3 हल चलाएं, अच्छी तरीके से हल चलाएं, जमीन को भुरभुरा कर दें। इस तरह खासकर दोस्तों जमीन जब हल चल जाए उसके बाद आपको चाहिए कि आप उसमें लेजर लेवल कराएं। खासकर दोस्तों लेजर लेवल करवाना जरूरी है। अगर आप लेजर लेवल नहीं करोगे तो उससे ये होगा कि आपकी जमीन कहीं पे ऊपर हो जाएगी, कहीं पे नीचे हो जाएगी। उससे ये होगा कि आपकी जो जमीन नीचे होगी तो वहां पे पानी ज्यादा खड़ा हो जाएगा, तो वहां पे जर्मिनेशन नहीं होगी। और जिस जगह पे जमीन ऊपर होगी तो वहां पे जो है पानी नहीं पहुंचेगा, तो वहां पे भी आपकी जो है बीज की जर्मिनेशन नहीं होगी और आपको जो है नुकसान हो जाएगा। आपका जो जमीन में जो है बीज का जो है उसका उगाव सही नहीं होगा तो आपकी पैदावार भी कम होगी। तो इस तरह का आजकल दोस्तों आपको चाहिए कि आप लेजर लेवल कराएं। लेजर लेवल करवाना इसलिए भी जरूरी है कि आपका जो है पानी का खर्चा भी कम आएगा। अगर आप लेजर लेवल करवाओगे तो पानी जो है जमीन में एक जैसा पहुंचेगा, तो एक जैसा पहुंचने से ये होगा कि आपकी जो है पानी का भी खर्चा कम आएगा और बिजली का बिल भी कम आएगा। आजकल दोस्तों दिल की काश्तकार जो है 2 से 3 तरीके होता है। पहला तरीका तो ये है कि आप उसमें जो है लेजर लेवल करवाने के बाद आप उसमें पानी लगा दें। वत्तर के लिए आप पानी लगा दें। जब 8 से 10 दिन में जब वत्तर आ जाए तो उसके बाद आपको चाहिए कि 1 से 2 हल या कल्टीवेटर या रोटावेटर चला दें। उसके बाद आप इसमें बीज का छट्टा कर दें। बीज का छट्टा करने के बाद काश्तकार दोस्तों आप उसमें सुहागा लगा दें। हल्का हल्का सुहागा लगा दें, ज्यादा नहीं लगाए। अगर आप ज्यादा बीज गहराई तक नीचे चले जाएगा तो उससे ये होगा कि आपकी जो है बीज की जनरेशन नहीं होगी। तो आपको हल्का हल्का सुहागा लगाना है। और जमीन जो है तरबतर हो, थोड़ी सी गीली हो, ज्यादा सूखी नहीं हो, क्योंकि आजकल जो है गर्मी ज्यादा पड़ी है। टेम्परेचर जो है तकरीबन 34-35 सेंटीग्रेड तक जा रहा है। गर्मी ज्यादा हो रही है तो बीज जो है जमीन जो है तकरीबन थोड़ी सी तरबतर हो, थोड़ी सी गीली हो, तो उस टाइम पे आप हल चला दें। इसी तरह काश्तकार दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि पहले आप अच्छी तरह जमीन में हल चलाएं। हल चलवाने के बाद आपको लेजर लेवल कराएं। लेजर लेवल करवाने के बाद फिर आपको काश्तकार दोस्तों आपको पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद जब आपकी जमीन रोनी में आ जाए, बस्तर में आ जाए, तो फिर आप उसको फिर आपको उसमें एक बोरी डीएपी खाद लगानी है। डीएपी खाद लगाने के बाद फिर आप उसमें 2 किलो बीज आप उसमें छट्टा कर दें। 2 किलो बीज छट्टा करने के बाद फिर आप उसमें आप छोटे छोटे खेल बना दें। तो बदतर हालत में आप उसमें छोटे छोटे खेल बना दें। उससे ये होगा कि आपकी जो है उससे भी आपका अच्छा होगा हो जाएगा। इसी तरह काश्त कर दोस्तों तीसरे नंबर पर जब आता है आप ड्रिल काश्त भी कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको चाहिए कि आप उसमें जमीन में अच्छी तरह हल चलाएं। 2 से 3 हल चलाएं। हल चलवाने के बाद काश्त कर दोस्तों फिर आपको उसी तरीके से आप लेजर लेवल कराएं। लेवल करवाने के बाद फिर आप उसको जमीन में पानी लगा दें। 8 से 10 दिन के बाद जब आपकी जमीन रोनी में बदतर हालत में आ जाए, फिर आपको उसमें चाहिए कि आप उसमें ड्रिल काश्त कर दें। काश्त कर दो फिर ड्रिल काश्त जो है इससे भी अच्छी पैदावार हो सकती है। तो इसी तरह काश्त कर दो तो आप जमीन में अच्छी तरीके से उगाव कर सकते हैं। तो इसी तरह काश्त कर दोस्तों जब हम पहला पानी लगाएं तो काश्त कर दोस्तों पहला पानी जो है आपको अपने इलाके में टेम्परेचर के हिसाब से लगाना है। इसी तरह काश्त कर दोस्तों 8 से 10 दिन में जो है आपकी जो तिल की जो काश्त है वो जर्मिनेशन हो जाएगी और उसके बाद जो है उगाव हो जाएगा। इस तरह आप काश्त कर दोस्तों 15 से 20 दिन में आपको पहला पानी लगाना है। इस तरह जो है पहले पानी में आपको चाहिए कि आप एंग्रो यूरिया का आप छट्टा करके उसमें पानी लगा दें। इसी तरह खासकर दोस्तों 8 से 10 दिन के वक्फे के बाद आप दूसरा पानी लगा दें। दूसरे पानी में आप नाइट्रोफास खाद इस्तेमाल करें और पोटाश लें। तकरीबन 8 से 10 किलो जो है पोटाश और जो है नाइट्रोफास खाद मिक्स करके आप उसका छट्टा कर दें और उसमें दूसरा पानी लगा दें। तो इसी तरह खासकर दोस्तों अगर हम बीमारी की बात करें तो बीमारी जो है इसमें सफेद मक्खी है, थ्रिप्स है, तो इसका हमला हो सकता है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप उसमें फ्लूनिकामेट जहर इस्तेमाल करें, जैसे कि सिंजिंटा कंपनी का है, डोमी है और दूसरा जो है उलाला है। आप इसका जो है 1 से 2 इसका स्प्रे कर दें। इससे ये होगा कि आपके जो तिल में जो है आपकी जो है कोई भी आपकी फसल में जो कोई भी अगर सफेद मक्खी या काला तिल अगर नजर आ रहा होगा तो उससे ये होगा कि जो खत्म हो जाएगा।
तो इस तरह का आजकल दोस्तों जो है तिल की जो कास्ट है तकरीबन 90 से 100 दिन में जो है आपकी जो है तैयार हो जाएगी। फिर इस तरह का आजकल दोस्तों फिर आप उसकी कटाई कर लें, कटाई करने के बाद आप उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो उम्मीद है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।